बोले श्री कृष्ण करुणानिधान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। कृपा बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। ओम ओम ओम। धर्म की संस्थापना के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान हर युग के अंदर एक अवतार लेकर के आते हैं। कहीं आंशिक रूप से आते हैं, कहीं पूर्ण रूप से मानव रूप में आते हैं। लेकिन एक और भी उद्देश्य है जिसके लिए भगवान इस धरा पर मानवता के लिए, मनुष्य के लिए एक शिक्षा के रूप में उस उद्देश्य को लेकर के आते हैं। जैसे फर्ज करो भगवान श्री राम ने त्रेता युग के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है जन्म लिया था। उनका जो प्राकट्य हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ था। तो उन्होंने माता पिता भाई बहन समाज किस तरह से रहना है, वो मर्यादा के रूप में जो है कैसे रहना है, कैसे युद्ध करना है, युद्ध में भी मर्यादा रहने से युद्ध करने की जो है कला बताई थी उन्होंने। तो उन्होंने शिक्षा ये दी थी कि भाई जो है हम युद्ध के अंदर हो या कैसा भी माहौल हो, अपना मर्यादा अपनी जो है बनाए रखें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के अंदर जब उनका प्राकट्य हुआ तो उनका उद्देश्य धर्म की संस्थापना के लिए और भक्तों के भलाई के लिए, भक्तों के रक्षा के लिए तो था ही था। लेकिन एक उद्देश्य और भी था कि जैसे भी कोई परिस्थिति आए, जिस प्रकार भी जैसा भी मनुष्य को जो है अच्छा लगे, उस हिसाब से अपने जो शत्रु हैं और जो आतताई हैं, जो निर्दयी हैं, जो कानून का जो है पालन नहीं करते हैं, अत्याचारी हैं, राक्षस हैं, उनका संहार करने के लिए अपनी परिस्थिति अनुसार जो है ना वो नियम अपना लेना चाहिए। जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म पितामह को वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु लेकर के ही जो है अपनी मृत्यु को पा सकेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उपाय निकाला कि उनको, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास और वो दूसरे अधर्म के पक्ष की साइड से युद्ध लड़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उपाय निकाला कि अपना वचन जो है ना रखते हुए उन्होंने हथियार जो है ना पहिए के, रथ के पहिए के रूप में उठा करके और जो है भीष्म पितामह को दर्शन दिए। तो भीष्म पितामह ने दर्शन करते हुए उनके अपने हथियार डाल दिए और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। और उसी वक्त अर्जुन को बोल दिया कि तुम जो है अपने तीर चलाओ। अर्जुन ने हालांकि जो है सोचा कि मैं कैसे तीर चलाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि आदेश था भगवान का और गीता का ज्ञान उन्हें मिल चुका था, तो उन्होंने हथियार तीर चला करके तीरों से उनका भेदन करके उनको भेद करके तीरों की सैया पर उनको लुटा दिया। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से, वो सेनापति थे उनके कौरवों के, वो भी युद्ध कर रहे थे, वो भी अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनको भी जो है, क्योंकि महायोद्धा थे वो भी कला में निपुण थे, उनको भी जो है मारने के लिए उन्होंने एक युधिष्ठिर से एक झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब ये शब्द उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने सुने तो वो जो है हथियार एक साइड रख करके और बैठ गए और दाव लगा। और धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र था, जो बदला लेने के तैयार था, उसने आकर के उनकी गर्दन को जो है ना वो काट दिया। तो इस प्रकार गुरु द्रोण का जो है वो अंत हुआ। कर्ण का भी इसी प्रकार हुआ। कर्ण को जो है ना बहुत योद्धा मानते थे, महावीर मानते थे और धनुर्विद्या में वो जो है बहुत ही माहिर थे। लेकिन उनका भी जो है ना कवच, रक्षा कवच जो था और कुंडल जो थे वो इंद्र के माध्यम से उनको जो है मांग लिया गया। और माता कुंती से भी ये उनको जो है ना भेजा, माता कुंती को कर्ण के पास कि तुम जाओ और उनके पास जा कर के, क्योंकि वो कर्णदानवीर थे, तो उन्होंने वहाँ जा कर के ये मांगा कि मेरे किसी पुत्र का जो है वध नहीं होना चाहिए। तो कर्ण ने जो है ना वह भी दान दे दिया
और अपने कवल कुंडल और कवच वो भी इंद्र को दे दिए। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर कर्ण सामने था, अर्जुन इधर था, पांडवों की ओर से कर्ण जो है नाधर्मियों की तरफ से था, कौरवों की तरफ से। तो कर्ण जो है जैसे युद्ध चल रहा था तो कर्ण का जो पहिया था वो नीचे ज़मीन में धंस गया, और ज़मीन में जैसे ही धंसा वो पहिए को निकालने के लिए जैसे ही नीचे उतरे तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब परिस्थिति आ गई है, ये कि तीर चलाओ, धनुष चलाओ और इसका अंत कर दो। और उस प्रकार से अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके उसका कर्ण का भी अंत कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे परिस्थिति थी, क्योंकि धर्म की संस्थापना करनी थी, आतताइयों को मारना था, निर्दयियों को मारना था, तो ये सब चीज़ें जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए करवाई कि परिस्थिति जैसे आए, परिस्थिति के अनुसार ढल करके, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल करके और उस समय का सदुपयोग करते हुए आत्यायी को ख़त्म करो, राक्षसों को ख़त्म करो, जो अत्याचारी हैं उनको ख़त्म करो। ये भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षा रही है, और भगवान राम की ये रही है कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में रह कर के युद्ध करो, और मर्यादा में रह कर के ही भाईचारा बनाए रखो, मर्यादा में रह कर के ही माँ बाप का कहा मानो। तो इस प्रकार से ये भी उद्देश्य रहे हैं अलग अलग युग के हिसाब से। ये द्वापर युग की बात है, परिस्थिति अनुसार जो है अपने आप को जो है ना बदलना, ढालना। और त्रेता युग में जो है मर्यादाओं की जो है मर्यादाओं के बेस पे जो है जीवन जीने की कला सिखाई थी भगवान ने। अब ये कलयुग आ रहा है, कलयुग के अंदर जो है ना अब कल की अवतार लेंगे, वो नाम स्मरण और कीर्तन से ही कलयुग में क्योंकि उद्धार हो जाता है। तो कलयुग में जो है कल की भगवान आएंगे, वो अपने हिसाब से एक कुछ ही दिनों के अंदर आतताइयों का, निर्दयियों का, जो अत्याचारी हैं, जो अनाचारी हैं, उन सब का अंत कर देंगे। इस प्रकार से हर युग के अंदर नरसिंह अवतार जो हुआ था वो भी इसीलिए हुआ था, एक भगत प्रहलाद जो है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको उसकी बचाए रखने के लिए, उसका यश बढ़ाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। इस प्रकार से जैसे जैसे युग के अंदर जो है ना जिस पद्धति की आवश्यकता होती है, जिस तरीके से भी आतताइयों को मारा जा सकता है, उस हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से भगवान जन्म लेते हैं। और इस प्रकार से हमें मनुष्यों को शिक्षा देते हैं कि अपने हिसाब से परिस्थिति अनुसार रहो और अपना जीवन यापन करो, और अपने भगवान को याद करो, धर्म की साइड में रहो, धर्म के हिसाब से रहते हुए अपना जीवन यापन करते हुए अपना कल्याण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।